राजकुमार और आप देखना आरंभ कर चुके हैं सबूरी सुदामा चैनल को। मित्रों, मशरूम के संदर्भ में जितनी भी जानकारी लोगों को है, आए दिन हमारे इलाके से बहुत की संख्या में हमारे मजदूर किसान बाहर जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना की ओर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ मजदूरी मिलता नहीं है, रोज़गार मिलता नहीं है, तो जो हमारे छोटे किसान हैं, जो छोटे मोटी खेती करते हैं, 10 कट्ठे 1 बीघा या फिर बटाई पर खेती करते हैं या लीज पर खेती करते हैं, वे कुछ समय के लिए निश्चित रूप से हरियाणा की ओर, लुधियाना, पंजाब की ओर चले जाते हैं। उनका मानना होता है कि बाहर के प्रांतों में अधिक आमदनी हमारी होती है और उससे वो अपने शेष कृषि कार्य या अपने गृह कार्य को कर पाते हैं। मित्रों, हमारे बहुत सारे बंधु, हमारे बहुत सारे भाई हरियाणा की ओर जाते हैं और जब उनसे मिलने का मौका मिलता है तो वो लोग बताते हैं कि मशरूम की खेती हरियाणा के प्रदेशों में काफ़ी प्रचलित है। वहाँ छोटे बड़े सभी स्तर के लोग मशरूम की खेती करते हैं और वहाँ मशरूम की खेती एक फायदे का कृषि है और सैकड़ों लोग उससे अपना जो है रोजगार पाते हैं उससे। मित्रों, मशरूम की जानकारी के विषय में जहाँ तक बातें होती हैं, लोगों से मिलना होता है, अपने इलाके के भी लोगों को इनके बारे में जानकारी है, लेकिन मशरूम का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, मशरूम की खेती कैसे करें, या मशरूम कहाँ उपलब्ध होगा, मशरूम का बीज कहाँ से उपलब्ध करें, मशरूम की तकनीक कैसे प्राप्त करें, मशरूम के बारे में एक समुचित मानक जो है लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। यही वजह है कि सबूरी सुदामा के अंतर्गत हम लोग ये प्रयास करते रहे हैं कि लोगों में, अधिक से अधिक लोगों में मशरूम की खेती के प्रति अवेयरनेस किया जाए और लोगों को इस खेती के प्रति जो है जागरूक किया जाए। इसके बारे में जो अलग अलग तरह से सुनी सुनाई हुई भ्रांतियां होती हैं, कुछ लोग कहते हैं जो बाहर के प्रदेशों से मजदूरी करके आते हैं, उनका कहना होता है कि मशरूम की खेती करने के लिए बहुत सारा भूसा का जरूरत होता है, बहुत सारा जो है मटेरियल का जरूरत होता है, बहुत बड़ा घर चाहिए। मित्रों, हमें जानने की जरूरतें हैं कि मशरूम केवल बटन मशरूम ही नहीं है। बटन मशरूम की खेती के लिए निश्चित रूप से हमें एक पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन बटन मशरूम की खेती जब हम करते हैं तो उनमें जो है भूसा के अतिरिक्त भी ढेर सारा जो उर्वरक, रसायन का आवश्यकता पड़ता है। लेकिन जब हम वेस्टर्न मशरूम की खेती करना चाहते हो या वेस्टर्न मशरूम की खेती हम लगाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। वेस्टर्न मशरूम की खेती, जिसे हम डिंगरी मशरूम भी कहते हैं, इसकी खेती करने के लिए आपको 1 केजी भूसा से लेकर के आप इस पर जो है काम कर सकते हैं। 1 केजी भूसा में 100 ग्राम मशरूम का स्पून लगता है, जो निश्चित रूप से बहुत ही कम पूंजी है, या हम यूँ कहें कि पूंजी ना के बराबर है। मित्रों, वेस्टर्न मशरूम की खेती हम जैविक विधि से कर सकते हैं और जैविक विधि से किया गया कोई भी उत्पाद स्वास्थ्य के लिए फायदे कारक है। वह किसी भी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसमें हम किसी रसायन का उपयोग करते ही नहीं है। तो वेस्टर्न मशरूम की खेती निश्चित रूप से करें और इस खेती को करने के लिए कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। भूसा लेते हैं, भूसा को जो हम लोग बॉयल कर लेते हैं, बॉयल करने के बाद उसमें जो है मशरूम का स्पून मिला देते हैं। प्रति 1 केजी गेहूं के भूसा में 100 ग्राम मशरूम का जो बीज, जिसको स्पून कहते हैं, मिला करके और एक पॉलीथीन बैग में हम भर करके कुछ छिद्र करके उसको ऐसे जगह पर रख देते हैं जहां सूरज का प्रकाश सीधे रूप से न आवे। दूसरी बातें हैं, मशरूम की खेती हम वर्ष में सालों भर कर सकते हैं, सभी महीनों में इसकी खेती कर सकते हैं। केवल आवश्यकताएं हैं कि इनकी तापक्रम को और आर्द्रता को मेंटेन करने का। मित्रों, अभी जून जुलाई का महीना चल रहा है, इन महीने में जबकि काफी गर्मी पड़ती है तो भी हम
वेस्टर्न मशरूम की प्रजाति की खेती कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बातें हैं कि इसमें थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है और उत्पादन थोड़ा कम आता है, लेकिन हम कर सकते हैं। तो मशरूम की खेती लगातार सबूरी सुदामा के द्वारा इस फार्म पर जो है सभी मौसमों में, यहाँ तक कि जब 40 डिग्री से ज्यादा का तापक्रम होता है तो उन वक्तों में भी मशरूम का भराई किया जाता है, बेकिंग करा जाता है, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख भी पा रहे हैं। मित्रों, ये एक अनुसंधान का विषय है, इनको समझने की जरूरत है। हमारी समिति लगातार विपरीत परिस्थिति में भी मशरूम की खेती को समझने का प्रयास करती है और वो अनुभव आप लोगों तक शेयर करती रही है। तो मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग मशरूम के बारे में सुने हैं या जान रहे हैं या नहीं जानते हैं, हमारे केंद्र पर आइए, हमारे सेंटर पर आइए और निश्चित रूप से यहाँ से जो तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करें और मशरूम की खेती करें। इसी के साथ मैं राजकुमार, जय सबूरी सुदामा, जय मशरूम, जय कृषि, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।